हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का ज्ञान क्लब की चमचमाते हुए प्लेटफॉर्म पे स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, आज की हमारी संकल्प सीरीज की जीएस की सेकंड क्लास होने वाली है। आपको पता है सेकंड क्लास मींस पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट में और फर्स्ट क्लास जाके चेक कर लो, क्योंकि आज करने वाले हम सेकंड नंबर क्लास। तो इस सेकंड नंबर क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमें टाइम पास नहीं करना है, वी जस्ट गो ऑन द मेन कंटेंट। वीडियो लोग बोलते हैं ना कि छोटी बनाते हो छोटी बनाते हो, भाई हमें लंबी वीडियो रखनी नहीं है, बिकॉज हमें बच्चों को बहुत लिमिटेड कंटेंट देना है और टाइम का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है, क्योंकि कम टाइम में हमें बच्चों को ज्यादा कंटेंट देना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारे पास इतनी नहीं होगी एग्जाम में करने के लिए, तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्यूशन देके फटाफट से आंसर को खत्म करना है। लेट्स कम इन द वीडियो। पहला क्वेश्चन कहता है कि देखो सारे ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, जीएस का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। चेक करते हैं कि 1 to 25 यहाँ पे क्वेश्चन है। ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 पॉसिबल चॉइस दे रखी है, इनमें से एक लगाना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, ड्यूरिंग रिएक्शन साउंड मे बी प्रोड्यूस, जब ये केमिकल रिएक्शन करते हैं तो साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, पहला ऑप्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में बी प्रोड्यूस्ड बट नेवर एब्जॉर्ब, मतलब हीट तो प्रोड्यूस होती है लेकिन कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। ड्यूरिंग रिएक्शन गैस में बी इवॉल्व, जो ड्यूरिंग रिएक्शन गैस क्या होती है, मे बी इवॉल्व हो जाती है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड मे हैव डिफरेंट कलर और फिजिकल स्टेट देन द रिएक्टेंट, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट कलर होता है रिएक्टेंट से। बिल्कुल, यहां पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 हमारे करेक्शन में क्या आ जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, जो हमारे इस स्टेटमेंट को लेके बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं तो साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियसली हो सकती है, मतलब मे बी प्रोड्यूस्ड, वहां पे हो सकती है, डेफिनेटली नहीं बोला गया। ठीक है, द प्रोडक्ट फॉर्म में भी डिफरेंट कलर और फिजिकल स्टेट देन द रिएक्टेंट, उसका जो स्टेट है बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और ड्यूरिंग रिएक्शन हीट में भी प्रोड्यूस बट नेवर एब्जॉर्ब, हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन एवरीवन, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर सी लगा दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कंसीडर, कंसीडर हमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग एडेप्टिव फ्यूचर ऑफ एनिमल, एनिमल के एडेप्टिव फ्यूचर को हमें बताना है। बहुत शानदार बेटा दे रखा है, इसके हमें एडेप्टिव फ्यूचर को बताना है। थिक एंड, इसके थिक एंड व्हाइट फर होते हैं, पहला क्वेश्चन। लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, इनकी कैसी होती है, फैट स्किन होती है किसके अंदर, लेयर ऑफ फैट, फैट मतलब फैट की लेयर होती है स्किन के अंदर। और सेकंड पॉइंट हमें बोला क्या गया है बेटा, सेकंड हमें बोला गया है, बिल्कुल बिल्कुल यहां पे बोला गया है स्लिपरी बॉडी, स्लिपरी बॉडी होती है, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। तो यहां पे देखा जाए बेटा इनको ठंड इसलिए नहीं लगती क्योंकि इनके ना बहुत ज्यादा थिक और व्हाइट फर। अच्छा, आपने देखा होगा जो शीप होती हैं ये हमारे ठंडी एरिया में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि इनको ठंड नहीं लगती ऑलरेडी, क्योंकि वुलन इनके ऊपर कवर होता है तो उसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। कि भाई हम लोग ये तो नहीं बोल सकते कि फैट बहुत ज्यादा होता है, नहीं भाई, ऑलरेडी उनकी थिक और व्हाइट फर होते हैं, इसकी वजह से उनको ठंड नहीं लगती, जो कि उनका एडेप्टिव फ्यूचर होता है एनिमल्स का। नेक्स्ट, ऑफ दीज द एडेप्टिव फ्यूचर ऑफ द पोलर बियर। ठीक है, यहां पे बात करेंगे अब क्या होता है, लेयर भी होती है हमारी वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लेयर ऑफ द फैट, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा फैट भी होता है। ठीक है, फैट भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा हमारा, ए वाला लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा भाग के चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कि हमें बताना है रेफरेंस, सॉइल के रेफरेंस में बताना है कि लोमी सॉइल कंटेन्स सैंड एंड क्ले ओनली, जो लोमी सॉइल होती है इसके अंदर सैंड और क्ले होती है सिर्फ, बोला गया है। इन लोमी सॉइल द परकोलेशन ऑफ वाटर इज वेरी फास्ट, जो प्रिकोलेशन होता है वाटर का वो बहुत तेज होता है। वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो वेदरिंग होती है वो सॉइल फॉर्मेशन की बहुत ज्यादा तेज होती है। या फिर टॉप सॉइल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि ह्यूमस जो होता है ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी अमाउंट की सॉइल्स होती है ना उसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमस होने की वजह से वो लोग ग्रोथ बहुत अच्छी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बेटा। स्टूडेंट हैज पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, ही ऑब्जर्व। अब देखो क्या होता है, एक बच्चे ने लिया डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका, ऑफ साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पहले उन्होंने ब्लू स्ट्रिप उसको डाला और उसको रेड लिटमस पेपर डाला,
और ये डालने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने किया जो ब्लू लिटमस होता है, जैसे हम लोग लिटमस पेपर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं वो अपने अपने कलर चेंज कर लेते हैं। तो मतलब जो ब्लू लिटमस पेपर था वो रेड हो गया और जो रेड लिटमस पेपर था वो हमारा कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड, और जो दूसरा था वो कैसे हो जाएंगे, बिकम कलरलेस। कैसे हो जाएंगे बच्चों, दोनों ही कलरलेस हो जाएंगे। अब यहां पे बेटा फूड चेन बतानी है, बिल्कुल भाई फूड चेन, फ्रॉग, ईगल, इंसेक्ट, ग्रास और स्नेक की फूड चेन बनानी है। एक हमारे पास झुंड है इन एनिमल्स का, ईगल है, इंसेक्ट है, ग्रास है, स्नेक है और फ्रॉग है, तो इनकी एक फूड चेन बनानी है। फूड चेन बनाते टाइम अब बताइए इसमें आंसर हमारा क्या होने वाला है, फूड चेन का आंसर हमारा क्या होने वाला है, फटाफट से कमेंट करेंगे हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट करेगा, व्हाट विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक। भाई सबसे पहले क्या होगा कि ग्रास को कौन खाएगा, इंसेक्ट खाएगा ऑब्वियसली। भाई ग्रास को इंसेक्ट तो नहीं खा जाएंगे, भाई जो इंसेक्ट है वो घास को खाएंगे ना, या ग्रास इंसेक्ट को खाएगी, ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, जो घास है वो इंसेक्ट के थ्रू खाई जाएगी। इंसेक्ट कौन खाएगा, हमारे फ्रॉग्स खाएंगे, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया सभी को, ठीक है। अच्छा, यहां बताने सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यहां दे रखा है। कॉटन और मस्टर्ड दोनों ही हमारी खारिफ क्रॉप होती है, कॉटन और मस्टर्ड दोनों ही राबी क्रॉप होती है। कॉटन इज अ खारिफ बट मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप, कॉटन इज राबी बट मस्टर्ड इज अ खारिफ क्रॉप। विच इज द राइट आंसर, बताओ, बताइए बच्चों, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई कॉटन और मस्टर्ड अलग अलग सीजन में होती है, दोनों खारिफ क्रॉप नहीं होती हैं, दोनों को राबी क्रॉप भी नहीं बोलेंगे। भाई हमारी जो कॉटन होती है बेटा ये होती है खारिफ क्रॉप, और जो मस्टर्ड होती है बेटा ये होती है हमारी राबी क्रॉप। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको राबी और खारिफ क्रॉप आनी चाहिए, इससे एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनाकर छाप लेना है इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रोसेसेस, प्लगिंग, क्रॉप रोटेशन, फील्ड फॉलो या एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। बताओ कौन सा प्रोसेस हमारा होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, द प्रैक्टिस प्रोसेस विच द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल आर। कैसे होता है बेटा, सबसे पहले हमारा क्या होता है, खेत को जोतते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, खेत को जोतते हैं। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप हमारी बदलती है, फील्ड फैलो और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें खाद पदार्थ मिलाते हैं खेत वगैरह जोतने के बाद। समझ आया, करेक्ट आंसर डन, कोई दिक्कत परेशानी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, डी। क्या हो जाएगा बेटा, डी। प्लगिंग तो हम लोग इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन खेत में जोतना तो हर बार रख देता है, बट 2, 3, 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत शानदार क्वेश्चन हमारा दे रखा है, बहुत शानदार क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, इसका आंसर सब लोग बच्चे बताएंगे। भाई बोला गया है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंप्राइज वन एलिमेंट, वन कंपोनेंट, वन मिक्सचर। ऐसा कौन सा है इसमें से जिसका एक एलिमेंट हो, जिसमें एक कंपाउंड हो और एक मिक्सचर हो। बताओ, बताओ बेटा, एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो और एक मिक्सचर हो। भाई एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर की बात करें तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लेकिन ऑक्सीजन बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस नहीं है बेटा, ये अपने आप में खुद एक गैस है। तो एयर तो हमारा किसमें आ जाएगा बेटा, मिक्सचर में। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या बन जाएगा बेटा, एक कंपाउंड होता है। और एलिमेंट की बात करें तो सोना हमारा क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, जिसको हम लोग मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी बेस्ट एंड बहुत प्यारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल डिवाइस, मिरर और लेंस कैन फॉर्म रियल डायमेंस्ड as well as rear enlarged image of an object on a screen placed on the same side as the object. This optical device is convex lens, concave lens, concave mirror only, either convex or concave lens, या फिर either convex or convex lens। फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का, मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट गया हूं, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सब लोग बहुत शानदार तरीके से मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है, अगर मैं यहां पे नोटिस करूं, एन ऑप्टिकल डिवाइस, कोई भी एक ऑप्टिकल डिवाइस जिसमें मिरर हो चाहे लेंस हो, कैन फॉर्म अ रियल डायमेंस्ड एंड एज वेल एज अ लार्ज इमेज एज एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारी क्या होती है बेटा, ये सिर्फ हमारा होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बट मिरर कैसा हो, कॉनकेव हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अच्छा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछने को आ जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा और बहुत शानदार और बहुत जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने को आ जाता है एग्जाम में, इसको नोट कर लेना बेटा। फटाफट से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग एक इंसान को क्या करने के लिए, एक इंसान को पीने के लिए वॉशिंग, धोने के लिए,
कुकिंग खाने के लिए और अपनी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए कितना परसेंट ऑफ मिनिमम वाटर दिया जाता है, कितना लीटर ऑफ मिनिमम वाटर दिया जाता है? वी कैन से क्या 100 लीटर दिया जाता है, या 50 लीटर दिया जाता है, या 25 लीटर, या फिर 20 लीटर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, इनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भाई हर एक इंसान को प्रॉपर हाइजीनिक, चाहे वो नहाना हो गया, धोना हो गया, खाना पीना हो गया, या फिर कपड़े धोना हो गया, कुछ भी हो गया, एक इंसान को कितना पर लीटर पानी यहाँ पे दिया जाएगा? फटाफट से कॉमेंट करके आंसर बताएंगे, क्या कितना दिया जाएगा? ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा बेटा? बहुत शानदार आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बेटा 50 लीटर। किसी एक इंसान को कितना दिया जाएगा बेटा? 50 लीटर दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? कितने भाई बोला गया है? बिल्कुल ओके बच्चों, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गया। हमें बताना है कि टू प्लेन मिरर हमारे दे रखे हैं यहाँ पे ए एंड बी आर प्लेस्ड एट अ राइट एंगल ऑफ ईच अदर एज शोन। ए रे ऑफ लाइट पीओ इंसिडेंट ऑन अ पीओ मिरर, ठीक है, इसकी लाइट हमारी गिर रही है इस पे पीओ पे, ए एंगल ऑफ 30 डिग्री फॉल ऑन द मिरर बी रिफ्लेक्शन हो रहा है दूसरे मिरर से। ए द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द अदर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर वी वुड बी, कितना होगा बेटा? सिंपल सी बात है, सॉल्व करोगे 90 30 कितना आ जाएगा बेटा? 60 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 दे रखा है, 30 दे रखा है, माइनस कर देना, 60 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब यहां पे कर दो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। भाई कैसे कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है? लिख लो बेटा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। चलो, मरकरी, वीनस मार्स सैटर्न, गलत। मरकरी जुपिटर नहीं, वीनस अर्थ मार्स, बिल्कुल मरकरी वीनस अर्थ नहीं भाई, ये भी गलत हो रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ठीक है, क्योंकि वीनस अर्थ और मार्स सर बिल्कुल ठीक बताया था। ये सीक्वेंस होता है, याद कर लेना इसको। ए प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम विच हैज नो सैटेलाइट इट्स ओन, ऐसा कोई प्लैनेट सोलर सिस्टम पे जिसकी अपनी कोई प्लैनेट नहीं होती, अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती, ऐसा कोई प्लैनेट हमें बताना है जिसकी अपनी कोई सैटेलाइट बेटा नहीं होती। बताओ हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा बेटा? वीनस। क्या होगा बेटा? वीनस होगा। क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? वीनस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रिचर स्केल किस लिए काम आता है? रिचर स्केल बताओ, रिचर स्केल किस लिए काम आता है? फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे। रिचर स्केल किस लिए काम आता है? रिचर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिफाइड ऑफ लैंडस्लाइड, जो हमारे जो खिसकते हैं ना, ठीक है, उसलिए हमारा काम आता है रिचर स्केल, ठीक है। सिस्मोग्राफ किसके लिए काम आता है? सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, कितना अर्थक्वेक हमारा हुआ है, ठीक है। सिस्मोग्राफ को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बैरोमीटर, पेडोमीटर, ठीक है, वोल्टामीटर, एमएमीटर, इन सब की क्लास करा दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इनको याद करना, इनसे एक क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, ठीक है। 4 पैरेलल रेज ऑन द लाइट आर फॉलिंग ऑन द सरफेस 1 2 3 और 4 एज शो इन द फिगर, सरफेस ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ उसके बिल्कुल बराबर होगा, तो कौन सी पार्ट होगी? देखो बेटा, ये क्या आ रही है? ऐसी सरफेस आ रही है, ठीक, कर्व्ड, तो बेटा ये गलत हो जाएगा, ये हमारा
हमारा गलत ये वाला, ये कब होता है जब हमारी प्लेन सरफेस हो। कैसी हो बेटा, जब हमारी कैसी दे रखी हो, प्लेन सरफेस। वो हमारी कहां पे दे रखी है, ऑब्वियसली वो कहां दे रखी है बेटा, हमारी दे रखी है S1 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, S1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, S1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा बढ़ते हैं बेटा। The method used to obtain the solid copper sulfate from the copper sulfate solution. A method used to obtain solid copper sulfate from, मतलब सॉलिड कॉपर सल्फेट को बनाने का तरीका किससे, सॉलिड सल्फेट सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉलिड कॉपर सल्फेट को बनाने का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। बताइए आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। क्या वो कंडेंसेशन से बन जाता है, या वो डिकेंटेशन से बन जाता है, इवेपोरेशन से बन जाता है, सेडिमेंटेशन से बन जाता है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताइए जल्दी, क्विकली कमेंट भी योर आंसर, फटाफट से कमेंट करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इवेपोरेशन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन। द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर ऑब्जर्व इन अ ग्रास इज, ग्राफ में कौन सा फीचर हमारा देखने को मिल जाता है, फटाफट से बताइए। ग्राफ में कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, फटाफट से बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे सभी बच्चे। हाँ बिल्कुल, फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन। भाई सेम की हाइट सबकी ना मोस्टली सेम होती है, वही हमारा क्या होता है, वेनेशन सेम होता है, फाइब्रस रूट सभी की हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। डन एवरीवन, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, कोई बाधा विपदा अड़चन? आगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज्ड बाय ब्रेड, मोल्ड, मशरूम एंड यीस्ट। मतलब जो न्यूट्रिशन का मोड हमारा किस में होता है, मोल्ड में देखा जाता है, मशरूम में देखा जाता है, यीस्ट में देखा जाता है, वो कौन सा होता है बेटा? क्या वो ऑटोट्रॉफिक होता है? नहीं जी। क्या वो हेट्रोट्रॉफिक होता है? जी नहीं। क्या वो पैरासाइटिक होता है? नहीं। वो हमारा कौन सा होता है, सैप्रोफाइटिक। कौन सा होता है, सैप्रोफाइटिक। 18 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला इज द करेक्ट आंसर। 18 का इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैज मोर देन 10 ऑर्गन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मोर देन 10 ऑर्गन होते हैं। बताओ बच्चों बताओ, देखो 10 से ज्यादा ऑर्गन्स होते हैं। सेलेक्ट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फ्रॉम these three organ that does not carry out any of the digestion system. buccal cavity, esophagus, large intestine, buccal cavity, esophagus, rectum। भाई ये बिल्कुल गलत है क्योंकि esophagus हमारा ऊपर होता है। esophagus, large intestine, rectum। भाई सबसे पहले esophagus हमारा यहाँ, large intestine यहाँ, और rectum एकदम कैसा होता है, नीचे होता है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। ये पढ़ लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम पूरा पढ़ लेना कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस होता है, पूछ लेता है कभी कभी एक एक नंबर में। ठीक है, esophagus कहां पे, नोजल पाइप कहां पे होता है, ब्लड का रिलेशन पढ़ लेना पूरा कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक जाता है, कौन सी वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में कौन पंप करता है, सारी चीजें पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्क कर लेना इसको, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का कि कंसीडर द फॉलोइंग एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट को कंसीडर करना है। ठीक है, एडिबल पार्ट को कंसीडर करना है। कौन से पार्ट हमारे एडिबल होते हैं? अगर हम बात करूं ब्रिंजल और लेडी फिंगर, ठीक है, दीज आर द नॉन एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, दीज आर द नॉन एडिबल पार्ट। इवन बनाना एंड पंपकिन, बनाना एंड पंपकिन हमारे कैसे होते हैं बेटा, एडिबल पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं, एडिबल पार्ट होते हैं। तो हमारा कौन से कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। कौन से, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये पूरी सीरीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी, कोई बाधा विपदा अड़चन, दुख कष्ट तकलीफ, बताओ। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन बेटा होमवर्क में आपको दे रहा हूं, इन दोनों के आपको कमेंट पे आंसर करके दिखाने हैं। ऑप्शन नंबर 24 एंड 25 होमवर्क है बेटा आपका, है बहुत प्यारा होमवर्क है, और आगे बनेगी बेटा आपकी प्यारी सी स्माइली। ठीक है, ये होमवर्क है बेटा आपका, ये प्यारी सी स्माइली आपकी बन गई। आपको इन दोनों के, देखो ये देखो फिर से आ गया। इन ह्यूमन बॉडीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस इन द, किसमें होता है, हार्ट में, कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में। बहुत इससे क्वेश्चन आता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, और आपका वाटर साइकिल से क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको ही कर लेना। ठीक है, ये पूछा गया, समटाइम द एथलीट सफर फ्रॉम द मसल cramps, it is due to the anaerobic expansion in which glucose are converted into। ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, या फिर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड में। तो बताना इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो आज के सेशन करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। कीप लव, शो लव इन द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत। इससे तैयारी करते रहिए। राधे राधे।